जय सनातन जय श्री राम। मैं अपने महाकाव्य नव राम गाथा का 8वां खंड विवाह खंड का दूसरा भाग पढ़ चुका हूँ। तीसरा भाग पढ़ रहा हूँ जो 284 से आगे प्रारंभ होता है और 374 चौपदियों तक किया जाता है। तो सुनिए इसको। डोली वाले डोली लेकर गीत गा रहे, प्रमुदित होकर जिस पथ से बारात जा रही, देखें सब उन्हें हर्षित होकर। राम सिया को देख रहे सब मानो हरि लक्ष्मी का रूप हो, सभी पथिक आनंदित होते मानो राम ही विश्व रूप हो। शिविर लगाकर चलते चलते और निरंतर यात्रा करते, बाबू देखो हो रहा है ना। शिविर लगाकर चलते चलते और निरंतर यात्रा करते, अवध समीप बारात है आई, यात्रा रही अति सुखदाई। बजने लगे पनव और डंका, सिंघा तो रही और मृदंगा, ढोल ध्वनि होती है ढम ढम और नगाड़े बजते डम डम। सुंदर झांझ सुहानी डफली, उनसे भी एक मोहक धुन निकली। भांति भांति के शंख बजे हैं, नाना वादक यंत्र बजे हैं। अश्वों से जो होता हरेषण रेषण हिनहिनाना घोड़ों का, अश्वों से जो होता हरेषण करता है वह भीषम प्रेषण। गज समूह के चिंगाड़ों से भीषण रहुआ नगाड़ों से। यह ध्वनि नगर द्वार तक पहुंची, यह ध्वनि महल द्वार तक पहुंची, पहुंची है हर घर घर यह ध्वनि, मानो यह संसार तक पहुंची। नगर साज सज्जा का फिर से आरंभ हुआ संक्षिप्त निरीक्षण, जहाँ कोई भी मिली न्यूनता हुआ सुधार वहीं पर तत्क्षण। राजमहल ऐसे है शोभित जिसे देखो देव भी मोहित, वहाँ हर्ष छाया है ऐसे रिद्धि सिद्धि रहती हो जैसे। झुंड झुंड में चली सुहागिन, झुंड झुंड में चली सुहासिनी, चला झुंड गजगामिनियों का, झुंड चला है कामिनियों का। सुंदरता है उनकी ऐसी कामदेव की, रत भी लज्जित नख से सिख तक सभी स्त्रियां भांति भांति से हुई सुसज्जित। करती हैं सब गायन ऐसे मानो सुर सरस्वती गाती, और उनके मधुर कंठ के आगे बन की कोकिल भी लज जाती। भूप द्वार पर भीड़ बढ़ी है भांति भांति से भीड़ खड़ी है, दशरथ की रानियां हैं हर्षित अद्भुत क्षण पाकर हैं विस्मित। शिव गणेश की पूजा करके माताओं ने दान दिया है, मानो स्वयं चतुर्निधि पाई मुख पर ऐसे भाव लिया है। सब निज मन में है हर्षाए और आरती थाल सजाएं, हल्दी दुर्वादत पुष्पादिक पुंगी फल और पान मंगाए। अक्षत रोरी और कलावा पंचामृत मेवा और लावा और कलश में भरा अन्न है, सभी रानियां हर्षित मन है। कुलगुरु ने है दिया आदेश, शुभ मुहूर्त में करें प्रवेश, हर्षित मन हो अवध नरेश करें स्मरण उमा महेश। बंदी भाट नटक आदि कलाकर नाना विधि कर रहे हैं कौशल, रामचंद्र का यश सब गावे रामचंद्र ही विश्व उजागर। अवधपति को देख नगर जन करने लगे भांति बहुवंदन, राम सिया की छटा देख कर होते हैं आनंदित क्षण क्षण। नगर रानियां भी अति हर्षित, डोली देख हो रही पुलकित, चार डोलियों की शोभा से आज अयोध्या हुई चमत्कृत। राजद्वार पर आई दुल्हन, माताओं ने किया है परछन, भांति भांति से हुआ न्यौछावर। किए प्रवेश महल दुल्हनवर। माताएं होती यूं हर्षित मानो विश्व विजय कर डाला, चारों बहुओं ने मिलकर के जीवन के सब फल दे डाला। जैसे परम तत्व को पाकर प्रमुदित होता योगी मन, जैसे पारस पत्थर पाकर पुलकित होता परम अकिंचन। माताएं ऐसे हैं हर्षित जन्मांध को नेत्र मिले हों, जैसे सागर के पक्षी को वन आच्छादित क्षेत्र मिले हों। जैसे गूंगे जन के कंठ में सरस्वती का वास हुआ हो, अमावस्या की घोर निशा में मानो परम प्रकाश हुआ हो। माताओं की दशा न पूछो, मनोरोगी अमृत पाए मानो रोगी अमृत पाया। अतेज धूप से व्यथित पथिक को मानो मिल गई शीतल छाया। कथित सुखों से कोटि गुना सुख माताएं निज मन में पाए, राजमहल में सुख ही सुख है जब से राम ब्याह घर आए। निज कुल सम्मत रीति को करके दान दिया सबने ही भर के, अति प्रभुत दान दे डाला अति प्रभुत दान दे डाला, याचक को दाता कर डाला। माताएं निज मन में सोचे राम ने कैसे सब कर डाला, ताड़का और सुबाहु को हत कैसे ऋषि पत्नी उद्धारा। कृत्य राम के नारायण के कृपा दृष्टि कौशिक ऋषिवर के अद्भुत संयोग बने, अद्भुत सब संयोग बने हैं तभी राम श्री राम बने हैं। हुई निशा सब शयन किए हैं अरुण चूड़
ध्वनि से सब जागे अरुण चूड़ अर्थात मुर्गा। हुई निशा सब शयन किए अरुण चूड़ ध्वनि से सब जागे। अजनंदन दरबार में बैठे जन कल्याण की होती बातें। ऐसे ही अब अवधपुरी में दिन पर दिन है बीत रहे। कौशिक की प्रस्थान इच्छा पर निपर अतीव विनीत रहे। दिन दिन प्रेम भाव है बढ़ता और कौशिक के मन को हरता। किंतु ऋषि ने ठान लिया है बक्सर को प्रस्थान किया है। दशरथ सब परिवार खड़े हैं रिश्ते रणों में शीश पड़े हैं। हिमन कृपा दृष्टि रखिएगा और दरस देते रहिएगा। मुनिवर ने दिया बहुत आशीष आपकी जय हो सदा महीश। सीमा तक श्री राम चले हैं पाकर मुनि आज्ञा लौटे हैं। गाड़ी तरह चले हर्षित होकर रघुवर को निज मन में रखकर। दशरथ के व्यवहार प्रेम का पुलकित मन से वर्णन कर कर। जब से राम विवाह हुआ है अवध क्षेत्र सुखधाम हुआ है। सब जन के सौभाग्य बड़े हैं नहीं किसी का बाम हुआ है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष तो नगर जनों का लक्ष्य बना है। सब जन नित सुप्रयास है करते हैं नैतिक तो कोटि गुना है। चारों भाई राजकाज में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। दिन दूना और रात चौगुना कौशल की समृद्धि बढ़े। रामचंद्र के कार्यों से कौशल में न कोई दीन रहा। सबके सब हुए आत्मनिर्भर कोई भी न श्री से हीन रहा। कोई भी न श्री से हीन रहा। लक्ष्मण भरत और कुंवर शत्रुघ्न नित करते रघुबर का बंधन। अनुज राम का आदर करते उनकी बात हृदय में धरते। दिन पर दिन है बीत रहे सब जन जन सेवा सीख रहे। चारों जन जन कल्याण करें और प्रजाजनों के कष्ट हरें। नाना का लेने हाल चले। इसी मध्य भरत ननिहाल चले। कह हेतु प्रस्थान किया संग भरत शत्रुघ्न लाल चले। इधर अवध में सब प्रसन्न है रानी या साधारण जन है। दशरथ की तो दशा न पूछो तन मन से ये राम मगन है। सबके मन में एक ही आशा महाराज एक काज करा दें। जितना सत्वर हो सकता हो रघुवर को युवराज बना दे। चारों ओर प्रशंसा होती रघुवर की अनुशंसा होती। सभी चाहते राम का टीका राम तिलक है लक्ष्य सभी का। नृप दशरथ की ये बातें सुनकर मन ही मन है हर्षित होते। अनुज रघुवर की यश गाथा से हर्षोदधि में लगाते गोते। अंतःपुर में तीन रानियां राम प्रशंसा सुन हर्षाती। राम का जीवन बने अकंटक देवों को सब शीश झुकाती। अजनंदन एक दिन दर्पण में अपना मुकुट सुधार रहे थे। मुकुट सहित निज मुख शोभा को ध्यान मग्न हो निहार रहे थे। तभी कान के पास केश पर नृप दशरथ का ध्यान पड़ा है। असित केश सित होने लगे हैं एक सटीक अनुमान पड़ा है। दशरथ ने मन में सोचा है अब सत्वर कुछ करना होगा। समय हो चुका है परिवर्तित उचित विचारण करना होगा। मेरे श्वेत केश हैं कहते कर्म भूमि से मैं हट जाऊं। करूं राम का युवाभिषेक और स्वयं प्रभु में ध्यान लगाऊं। मुझको अपने ही जीवन में राम को अवसर देना होगा। जिससे राम सफल हो पावे उन्हें सुअवसर देना होगा। राम युवा पीढ़ी के नेता वहीं बनेंगे भविष्य प्रणेता। एक युवा को अवसर देकर मैं भी बन जाऊं जननेता। नृप गुरु वशिष्ठ के पास गए मन में लेकर बहु आस गए। गुरुचरण कमल स्पर्श किया मन ही मन अतिशय हर्ष किया। भूपर ग्रहण किया आसन बोले हैं गुरु से मधुर वचन। मुनिवर मुझ पर उपकार करें मम कथन पर उचित विचार करें। अब राम हुए सब भांति योग्य मिल जाए उन्हें युवराज योग। बस यही आस है शेषनाथ पूरी करे मुझकर दे सनाथ। मेरे राम मुझे जितने प्रिय हैं जन जन भी उतना प्यार करे। हे शत्रु हो शत्रु मित्र या उदासीन सब स्वजनों सा व्यवहार करे। हे प्रभु जब से तव कृपा हुई दुर्लभ भी मुझको सुलभ हुआ। हे गुरुवर तव अनुकंपा से मेरे यश ने पर्वत शिखर छुआ। हे प्रभु मन में एक आस शेष जो मांग रही तव कृपा दृष्टि। यदि यह इच्छा पूरी तो होवे मिल जाएगी मुझे पूर्ण तुष्टि। हे गुरुवर मेरे जीवन में यदि राम मेरे युवराज बने। मैं जन्म धन्य हो जाऊंगा मानो मेरे सब काज बने। हे प्रभु यदि मेरे जीवन में युवराज का उत्सव हो जाए। मैं अतिव धन्य हो जाऊंगा यदि राम महोत्सव हो जाए। गुरुवर यह इच्छा पूर्ण हुई तो मानो सब कुछ पूर्ण हुआ। मैं यही मान लूंगा गुरुवर जीवनोद्देश्य संपूर्ण हुआ। हो जावे मम रामाभिषेक यह कृपा करे मेरे महेश। यदि पूर्ण हुई मेरी इच्छा कोई वांछा नहीं रहे शेष। इस इच्छा के पूरित होते मैं हो जाऊंगा मैं आप काम। फिर चाहे मैं
कहीं रहूं वसुधा हो या परलोक धाम। मुनि बोले हे महाराज आज पूरित होंगे तब काज आज। कौशल संग में भी धन्य बनूं यदि बने राम युवराज राज। प्रस्ताव मेरा स्वीकार किया है महामुनि उपकार किया। मेरी मनोदशा को समझ प्रभु मन का भव से उद्धार किया। दशरथ बोले हे महर्षि शुभमय मुहूर्त का विचार करें जिससे मंगलमय हो सब विधि। एक सुंदर तिथि व वार चुने। बोले वशिष्ठ हे महाराज श्री राम स्वयं में ही शुभ हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से क्षण में अशुभ भी होता सत्वर शुभ है। सो चिंता का परित्याग करें अभिषेक कार्य उन्मुख होवें। जिससे कौशल और सकल विश्व आनंदित और हर्षित होवे। दशरथ ने दरबार बुलाकर निर्णय का उद्घोष किया। पंचजनों ने सहमत होकर नृप का जय जय घोष किया। मंत्रिगणों ने किया समर्थन। दीर्घायु होवे हे राजन। परम मनोहर निर्णय करके किए आपने हमें सुख भाजन। हे राजन अब न विलम्ब करें आदेश हमें अविलंब करें। जो करना होगा हम सबको सत्वर हम उसका प्रबंध करें। सत्वर शीघ्र होता है। त्वरा मतलब शीघ्रता। त्वरा का अर्थ शीघ्रता होती है। सत्वर त्वरा के साथ। नृप बोले कुलगुरु की आज्ञा मेरी आज्ञा मानी जाए। गुरुवर जो भी मांग करे उनकी उसकी पूर्ति तुरंत की जाए। शीघ्र ही लाएं तीर्थों का जल औषधि मूल पत्र फूल फल। चंवर वस्त्र माणिक और कंचन लाएं सब वांछित आभूषण। ग्राम ग्राम में उत्सव होवे और अभिषेक महोत्सव होवे। याचक गण को दान करें और विविध लोक निर्माण करें। युवा अभिषेक का कार्य निराला। युवा अभिषेक का कार्य निराला। सबने कार्य तुरंत कर डाला। मानो सबने हाथ घुमाकर क्षण भर में हो माया कर डाला। समाचार जन मध्य में आया जन जन का तन मन हर्षाया। युवा अभिषेक के संदेशों से कौशल में उत्सव है छाया। सीता और राम के मन भी रह रह कर प्रमुदित हैं होते। सीता और राम के मन भी रह रह कर प्रमुदित हैं होते। अब बार बार शुभ अंग फड़कते और शकुन हैं नाना होते। राम को यह आभास हो रहा मानो भरत स्मरण है करता। ऐसा लगता भरत आ रहा क्षण क्षण मन में भाव उमड़ता। अंतःपुर को इस संदेश ने अति आनंद प्रदान किया है। माताओं ने मुक्त हस्त से न्यौछावर में दान किया है। कौशल का समस्त जनमानस ग्राम नगर को सजा रहा है। राम मेरे युवराज हो रहे जन जन उत्सव मना रहा है। इसी मध्य कुल गुरु हैं आए देख राम ने शीश नवाए। रघुवर बोले जोड़कर हाथ बड़े भाग्य दर्शन दिए नाथ। नाथ आप क्यों कष्ट हैं करते बस आश्रम से आज्ञा करते। स्वयं उपस्थित हो जाते हम महल छोड़ आ जाते आश्रम। कुलगुरु बोले हे श्री राम आप तो हैं सबके सुखधाम। सभी गुणों के आभूषण हैं सूर्यवंश के कुलभूषण है। नृप दशरथ ने यही विचारा युवा अभिषेक हो शीघ्र तुम्हारा। अतः राम अब संयम कीजिए क्षमा क्षेम हेतु विधि पूजन कीजिए। निज अभिषेक की बातें सुनकर रघुवर को नहीं हर्ष हुआ। भ्राता सब मेरे पीछे छूटे मात्र मेरा उत्कर्ष हुआ। रघुवर अभी यह सोच रहे हैं तभी लखन आगमन हुआ। रामचंद्र को देख लखन मन आनंद उदधि में मग्न हुआ। आज नगर में दीपोत्सव का आयोजित है भव्य आयोजन। सब चाहें सत्वर कल आए देखें सब अभिषेक का उपक्रम। किंतु नगर में कोई ऐसा है जिसको यह सब खटक रहा है। अमरि विहीन विषधर की भांति वह अपना सिर पटक रहा है। यहाँ पर विवाह खंड समाप्त हुआ 374 चौकड़ियों के साथ। किंतु यह कौन है जो अपना सिर पटक रहा है इसका जो है अब अगले खंड में ज्ञात होगा। अगला खंड है 9 भाग और खंड का नाम है मंथरा खंड। जय श्री राम।